हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। देखिए, अभी हम बात करेंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में। ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होती है, नीट के काउंसलिंग में स्ट्रे वैकेंसी राउंड कब होती है, इसमें कौन सा पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या इसमें फिर से पैसा लगता है या नहीं लगता है, कौन कौन इसमें इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, ये कंप्लीट बात स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में अभी हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है ना, ये मॉपअप राउंड के बाद होता है। सपोज कीजिए हम ऑल इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑल इंडिया में एमसीसी काउंसलिंग करवाती है नीट का, और इस एमसीसी जब नीट का काउंसलिंग करवाती है तो मॉपअप राउंड जैसे ही खत्म होता है तो एमसीसी क्या करती है, उसके लिए मॉपअप राउंड खत्म होने के जस्ट बाद वो जितने भी स्टेट ऑफ इंडिया में सारे स्टेट से डाटा कलेक्ट करती है कि कौन कौन से स्टूडेंट को किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुका है या मिल चुका है। ठीक है, कौन कौन सा स्टूडेंट किसी न किसी कॉलेज में, मतलब कॉलेज में कहने का मतलब है एमबीबीएस और डेंटल। एमबीबीएस और डेंटल कॉलेज में कौन कौन सा स्टूडेंट एडमिशन ले चुका है इंडिया के किसी भी कॉर्नर में। तो सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद ऑल इंडिया ने क्या करता है, ऑल इंडिया यानी कि एमसीसी क्या करती है, एक सॉफ्टवेयर की मदद से उस सारे स्टूडेंट को एलिमिनेट कर देती है इस स्ट्रे वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, यानी कि एलिमिनेट करने का मतलब है कि आप उस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। यदि आप पूरे इंडिया में कहीं भी एमबीबीएस या डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो तो आप ऑल इंडिया के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन है, यदि आप ऑल इंडिया के मॉपअप राउंड में, ऑल इंडिया जो एमसीसी करवाती है उसके मॉपअप राउंड में आप कोई भी सीट अलॉट हुआ और यदि आप उस सीट में ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका पहली बात तो आपको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगा। दूसरी बात कि आप इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल भी नहीं होगे पार्टिसिपेट करने के लिए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए आपको यदि थर्ड राउंड में या थर्ड राउंड करने का मतलब ये है ना ऑल इंडिया का कि अब 2023 में पहले थर्ड राउंड को मॉपअप राउंड कहते थे, लेकिन इस बार थर्ड राउंड को ही पहले मॉपअप राउंड ही के नाम से ही जाना जाता है ये थर्ड राउंड, लेकिन अब 2023 में मॉपअप को थर्ड राउंड कह दिए हैं। ठीक है, तो वही थर्ड राउंड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि मॉपअप राउंड या थर्ड राउंड यदि आप पार्टिसिपेट कर लिए हो ऑल इंडिया में और आपको कोई कॉलेज मिला है, आप यदि नहीं ज्वाइन करते उस कॉलेज को, आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और आपको सिक्योरिटी मनी भी वापस नहीं होगा जो आप थर्ड राउंड में दिए थे। ठीक है, और उस राउंड के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और देखिए, ये जो मॉपअप ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड जब स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने से जैसे कि सपोज कि 20 सितंबर को आपका मॉपअप राउंड खत्म हुआ। ठीक है, और तो 20 सितंबर के बाद 22 से 23 सितंबर को स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स जारी होती है, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ किस किस कॉलेज में कितने कितने सीट्स बचे हैं। ठीक है, ये एमसीसी अपने वेबसाइट पे अपडेट देती है, और इस अपडेट जैसे ही इस बार 2023 में देने वाली है अपनी वेबसाइट पे, हम उसको जस्ट अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे कि किस कॉलेज में कितने सीट्स बचे हैं। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में। ठीक है, जैसे ही वो वहाँ पे दे दिया अपडेट, हम यहाँ पे लाके अपलोड कर देंगे। उसके बाद देखिए, और सीट मैट्रिक्स जारी करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोल देता है। रजिस्ट्रेशन के लिए कहने का मतलब है, जो बच्चा अभी तक थर्ड राउंड तक कॉलेज जिसको अलॉट नहीं हुआ है वो बच्चा मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है। कैसे कहने का मतलब ये है कि यदि आपको सपोज कि थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट किए थे लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नया रजिस्ट्रेशन करने का वो खुल रहा है, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। लेकिन यदि आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किए थे, आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आपको नया स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आप वो थर्ड राउंड तक मॉपअप राउंड तक पार्टिसिपेट नहीं किए थे तो आप डायरेक्टली स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हाँ। और स्ट्रे राउंड वैकेंसी राउंड में कुछ ही सीट रहते हैं, इसलिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, आपको सारा डॉक्यूमेंट, ये भी ऑफलाइन होता है और एमसीसी तो ऑनलाइन करवाती है लेकिन स्टेट में ये ऑफलाइन होता है। ठीक है, तो आपको सारा डॉक्यूमेंट, सारे फीस, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो सीट मैक्स से पहले जारी हो जाएगा, तो सारे कॉलेज के जो फी स्ट्रक्चर है वो उतना पैसा आपके पास और सारा डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। ठीक है, ताकि यदि स्ट्रे वैकेंसी राउंड आपको सीट अलॉट हो गया, आप तुरंत जाके ज्वाइन कर लो। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि कम मार्क्स वाले को भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि इसका पहली बात रीज़न ये है कि इन्फॉर्मेशन ही बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं होता इसका। दूसरी बात ये कि कब ये निकल रहा है इसका इन्फॉर्मेशन सबके पास नहीं होती, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत कम ही आदमी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो सब उसके पास इन्फॉर्मेशन होता नहीं था, आप पार्टिसिपेट कर नहीं पाया। दूसरा बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट रेडी नहीं कर पाते उस डेट तक। जिस डे को आपको कॉलेज अलॉट हुआ ना, सेम उसी डे को आपको सारा डॉक्यूमेंट लेके पहुंचना पड़ेगा, आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। यदि आपको मिल भी गया फिर भी आपके पास कॉलेज नहीं हुआ, सॉरी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो। ठीक है,
और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होता है, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, ये सब एक ही बार इसका पोर्टल खुलता है, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल एक ही बार खुलता है, ठीक है। एमसी अपने वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन का पोर्टल एक ही बार खुलती है। इसके लिए भी आपको हमेशा अपडेट रहना है एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए, ठीक है। इसके लिए जैसे वो पोर्टल खुलेगा ना, हम चैनल पे तुरंत उसका अपडेट कर देंगे और लिंक भी उसका वेबसाइट का दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कुछ नहीं करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम इसी चैनल पर मिलता रहेगा, ठीक है। और हमको उम्मीद है कि एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दिया। एक इन्फॉर्मेशन लास्ट में आपको देते हैं कि यदि आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में सपोज आपको कोई सीट मिला और यदि आप उस सीट को ज्वाइन नहीं करते हो तो इसके लिए एक पेनल्टी है। पेनल्टी करने का मतलब है कि आपको एक सज़ा मिलेगी यदि आप ज्वाइन नहीं की। सज़ा क्या कि आप अगले साल यदि नीट दोगे ना, आप एमसीसी में काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे। आप स्टेट में काउंसलिंग करवा सकते हो, लेकिन एमसीसी ऑल इंडिया राउंड में आपको काउंसलिंग करवाने का चांस नहीं मिलेगा यदि आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट होने के बाद आप सीट ज्वाइन नहीं करते हो तो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन समझ आया होगा। यदि फिर भी किसी तरह कन्फ्यूजन बच गया, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका जवाब आपको देंगे, या नहीं तो कमेंट बॉक्स में हम नीचे अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं और हमें डायरेक्टली मैसेज कॉल करके सारा गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।